हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 5 नवंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 30th प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। अंतर संसदीय संघ के 30वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो अभी हाल ही में पुर्तगाल के दुआर्ते पशेको को चुना गया है 30वें अध्यक्ष के रूप में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के, यानी अंतर संसदीय संघ के 30वें अध्यक्ष बने हैं पुर्तगाल के दुआर्ते पशेको। और इनका कार्यकाल होगा 2020 से लेके 2023 तक के लिए। और ये 30वें अध्यक्ष बने हैं, 30वें प्रेसिडेंट बने हैं। और इन्होंने रिप्लेस किया है मैक्सिकन गैब्रिएला क्यूवेस बैरॉन को। ओके, गैब्रियल क्यूवेस बैरॉन को, ये थे मैक्सिको से। इसके अलावा जो केनिची आयुकावा हैं, इन्हें अभी हाल ही में SIAM के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। जो लीजा कैम्पबेल हैं, ये जो कैनेडियन स्पेस एजेंसी है CSA, वहाँ की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी हैं। ओके, पहली महिला प्रेसिडेंट बनी हैं कैनेडियन स्पेस एजेंसी की। और जो आकिनवुमी अदेसीना हैं, यह भी कुछ ही दिनों पहले जो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, ओके, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप के ये नए प्रेसिडेंट बने हैं। कौन? आकिनवुमी अदेसीना। और 30वें प्रेसिडेंट बने हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के दुआर्ते पशेको। तो अभी हाल ही में जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 206वां यानी 206 सेशन हुआ था 1 नवंबर को। और यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया था भारत के लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने। और उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करने के साथ ही साथ इस सेशन को लीड भी किया था। और बात करें IPU की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसका जो फाउंडेशन हुआ था यानी स्थापना ये हुई थी 1889 में। और यहाँ पे लगभग 179 कंट्रीज़ के नेशनल पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। यानी एज अ मेंबर बात करें तो यहाँ पे 179 कंट्रीज़ के नेशनल पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डज द इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन हैज़ बीन लॉन्च्ड। भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है। तभी हाल ही में केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जी ने शुरू किया है केरला में भारत की पहली सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन। इसको शुरू कहाँ किया गया है? तो इसे शुरू किया गया है केरला में, एक वेली टूरिस्ट विलेज है वहाँ पे। कहाँ पे? वेली टूरिस्ट विलेज। तो इसके अलावा केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जी ने इस ट्रेन का तो इनॉग्रेशन किया ही है, साथ में एक अर्बन पार्क और एक स्विमिंग पूल का भी इनॉग्रेशन किया है इसी टूरिस्ट विलेज में। और ये जो मिनिएचर ट्रेन है, इसमें वो सारे ही फीचर्स हैं जो कि किसी भी रेल सिस्टम में होते हैं, जैसे कि टनल हो गया, स्टेशन, टिकट ऑफिस। तो ये सारी ही जो फीचर्स हैं जो नॉर्मल ट्रेन में होते हैं, तो इस मिनिएचर ट्रेन में भी है। और इसमें लगभग 3 बोगीज़ हैं जिसकी जो क्षमता है, तो इसमें लगभग 45 पीपल आ सकते हैं एक बार में। और ये जो ट्रेन है पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और ये सोलर पावर पे चलती है। तो इस मिनिएचर ट्रेन से टूरिज़्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही केरला में, और जो लोग हैं वहाँ पे नेचर्स की ब्यूटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो खर्चा आया है ये है 10 करोड़ रुपए का। और केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लेड इंडियन डेलीगेशन इन द एनुअल पॉलिटिकल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ट्रोइका। भारत और गल्फ सहयोग परिषद ट्रोइका के बीच वार्षिक राजनीतिक वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है। तो अभी हाल ही में भारत और जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ट्रोइका है उनके बीच जो एनुअल पॉलिटिकल डायलॉग होती है वो हुई अभी आयोजित। और वहाँ पे भारत के डेलीगेशन को लीड किया वहाँ पे भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी ने। वहीं GCC को लीड किया जो GCC के सेक्रेटरी जनरल हैं, उसके साथ ही जो बहरीन के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, उसके अलावा जो UAE के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है, उसके अलावा सऊदी अरेबिया, कुवैत और कतार के जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव हैं इन देशों के, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इस डायलॉग पे। तो ये जो GCC है यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल,
ये एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक यूनियन है जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनका। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इसमें बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतार है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। इसके अलावा जो इराक है, इराक इसका मेंबर नहीं है। ओके, इसके मेंबर हैं जो अरब स्टेट हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया और यूएई। तो इनके ग्रुप को कहा जाता है जीसीसी यानी कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। और इसी जीसीसी के साथ ही अभी भारत की एनुअल पॉलिटिकल डायलॉग हुई है और वहाँ पे भारत और जीसीसी के द्वारा एग्री किया गया कि दोनों ही जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगी अलग अलग चैलेंजेस को पूरा करने के लिए, जो भी कोविड-19 पैंडेमिक में चैलेंजेस हैं, उसके अलावा टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ाई में, क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दोनों ही लोग या दोनों ही पार्टीज़ साथ मिलकर कोऑपरेट करके काम करेंगे। इसके अलावा भारत ने जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं उनको इंश्योरमेंट भी दिया कि जो भारत है वो मेडिसिन्स और इसेंशियल आइटम जो कोविड-19 पैंडेमिक खिलाफ लड़ने में उपयोग आ सकता है, ये सारी चीज़ें सप्लाई करता रहेगा भारत इन जीसीसी कंट्रीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। सब्जियों के संरक्षित खेती के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला किसने रखी है? तो अभी हाल ही में असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है। और ये बनाया कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा इसे? तो इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा असम के गुवाहाटी में। और गुवाहाटी में भी कहाँ? तो गुवाहाटी के खेतरी में। तो गुवाहाटी की खेतरी में इस्टेब्लिश किया जाएगा ये इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इसी की आधारशिला रखी है असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने। तो ये जो इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा जो भी इजरायली टेक्नोलॉजीज़ हैं फार्मिंग के फील्ड में वो सारी लाई जाएंगी भारत में और उन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके जो असम के फार्मर्स हैं वो अपना प्रोडक्शन मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से असम में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और जो वहाँ के फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके पहले असम के अलावा और भी बहुत से स्टेट्स में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जा चुके हैं, इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। स्टेट हैं जैसे कि हरियाणा, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, मिज़ोरम, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये सारे स्टेट में पहले ही इंडिया इजराइल कोऑपरेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किए जा चुके हैं और अब ओपन किया जा रहा है असम में। तो असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और कैपिटल है दिसपुर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। साथ ही अगर आपको रिवीजन के लिए वीडियो की PDF या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मूव करते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल ग्रांट 100% मोटर व्हीकल टैक्स एग्जेम्पशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% मोटर वाहन कर छूट प्रदान करेगा? तभी हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या मोटर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको वहाँ पे 100% व्हीकल टैक्स से छूट मिलेगी। और ऐसा किया जा रहा है ताकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तो इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने एक और चीज़ प्लान की है कि जो भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन इकोसिस्टम होगा उसे भी सेटअप किया जाएगा तमिलनाडु में। और तमिलनाडु सरकार ने जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट है वहाँ पे 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने का टारगेट रखा है। और इस 50,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ ही यहाँ पे 1,50,000 नई जॉब भी बनाई जा सकेंगी। बात करें तमिलनाडु के तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एडापडी के पलनीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित और कैपिटल है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच मिनिस्ट्री नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज़ ऑर्गेनाइज्ड गंगा उत्सव 2020? किस मंत्रालय के साथ स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन ने गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कराया था गंगा उत्सव 2020। और ये गंगा उत्सव 2020 चला 2 नवंबर से लेके 4 नवंबर तक। और इसे ऑर्गेनाइज़ कराया गया था 12th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में, जब जो गंगा नदी है उसको नेशनल रिवर का
दर्जा दिया गया था, तो उसकी इस साल 12th एनिवर्सरी थी और इसी 12th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ऑर्गेनाइज़ करा गया था गंगा उत्सव 2020, जो कि चला था 2 नवंबर से 4 नवंबर तक। और ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, ये एक मिशन था नेशनल काउंसिल के द्वारा शुरू किया गया था इसे 12 अगस्त 2011 में। और इसे शुरू किया गया था जो गंगा नदी है उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए और उसके रिजुविनेशन के लिए। और जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी रिवर मानी जाती है। ये लगभग 2510 किलोमीटर वैलीज़ और माउंटेन और प्लेन्स के बीच में फ़्लो करती है और इसकी शुरुआत होती है गंगोत्री से, और गंगोत्री में इसका नाम है भागीरथी। और ये जो भागीरथी है ये आगे जाके उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा रिवर से मिलती है और उसके बाद ये गंगा नदी बन जाती है। तो इससे ये जो नदी है ये भारत के 11 स्टेट्स में बहती है। ओके, ये ध्यान से देखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि गंगा नदी कौन कौन सी स्टेट से होकर निकलती है या कौन से नीचे दिए गए स्टेट हैं जहाँ से गंगा नदी नहीं बहती है। तो जो 11 स्टेट हैं जहाँ से गंगा नदी बहती हैं ये है उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और वेस्ट बंगाल। इसके बाद ये नदी जाके मिलती है ब्रह्मपुत्र में और उसके बाद जाके बे ऑफ बंगाल में समाप्त हो जाती है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा नदी, ये ज़रूर याद रखिएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है पद्मा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ एड्रेस्ड फर्स्ट एवर वर्चुअल इंडो अफ्रीका समिट। पहली बार हुई वर्चुअल इंडो अफ्रीका समिट को किसने संबोधित किया है? तभी हाल ही में भारत के यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने एड्रेस किया है या संबोधित किया है पहली बार हुई वर्चुअल इंडो अफ्रीका समिट को। तो इस समिट में भारत और सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ के लीडर्स मौजूद हुए और उन्होंने वहाँ पे शोकेस किया जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कोलैबोरेशन के लिए। ओके, फाइनेंस के फील्ड में, जियोपॉलिटिक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, फार्मास्यूटिकल में, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में, तो किस तरह से वहाँ पे कोलैबोरेशन किया जा सकता है, क्या क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं भारत और सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। और ये जो समिट है इसे ऑर्गेनाइज़ कराया गया था IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और उसके साथ ही अफ्रीका बिजनेस न्यूज़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में A जगनमोहन राव जी को चुना गया है हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी HFI के नए अध्यक्ष के रूप में। ओके, A जगनमोहन राव जी। उसके अलावा जो बिमल जुल्का हैं, बिमल जुल्का अभी हाल ही में जो FIFS है, FIFS यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट, यहाँ के ये नए चेयरमैन बने हैं। जो अनिल जैन हैं ये जो AITA है, ऑल इंडियन टेनिस एसोसिएशन, यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। और जो आदिल सुमरीवाला हैं, आदिल सुमरीवाला अभी हाल ही में AFI यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। और हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं A जगनमोहन राव जी। और जो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1972 में। उस समय इसकी स्थापना की गई थी रोहतक में और इसका हेडक्वार्टर है अभी लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आइवरी कोस्ट फॉर द थर्ड टर्म। हाल ही में आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तभी हाल ही में अलासेन अवातारा, ओके, अलासेन अवातारा को आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है, यानी कि इन्होंने तीसरी बार फिर से इलेक्शंस जीत लिए हैं। किसने? अलासेन अवातारा ने। और बात करें लुइस आर्के की, तो लुइस आर्के अभी हाल ही में बोलीविया के नए प्रेसिडेंट बने थे। कहाँ के? बोलीविया। जो अल्फ़ा कॉन्डे हैं ये गिनी के नए प्रेसिडेंट बने हैं। और जो वेवेल राम कलावन हैं ये अभी हाल ही में सेशेल्स के नए प्रेसिडेंट बने हैं। कहाँ के? सेशेल्स के। और ये सेशेल्स के भारतीय मूल के प्रेसिडेंट बने हैं। तो बात करें आइवरी कोस्ट की, तो यहाँ की कैपिटल है यामोसोक्रो, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, प्राइम मिनिस्टर हैं हामिद बाकायोको और प्रेसिडेंट बने हैं फिर से तीसरी बार अलासेन अवातारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिस्क फिल्टर हाउ मेनी इंडियन सिटीज़ विल फेस वाटर रिस्क बाई 2050। वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिस्क फिल्टर के अनुसार 2050 तक कितने भारतीय शहरों में पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो अभी हाल ही में जो WWF है यानी वर्ल्ड वाइड फंड, इन्होंने अपनी वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट जारी की है और इसके अनुसार 2050 तक पूरे ग्लोबली बात करें तो लगभग 100 सिटीज़ हैं जिनमें पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जहाँ पे वाटर रिस्क का सामना करना पड़ेगा लोगों का। और वहीं भारत में बात करें तो भारत की 30 सिटीज़ में पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा 2050 तक, और इन 30 सिटीज़ में सबसे ऊपर नाम है जयपुर का। ठीक, तो जयपुर ने टॉप किया है इन 30 सिटीज़ में। और ओवरऑल बात करें तो जयपुर की रैंक है 45th। वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिस्क फिल्टर, इसको लॉन्च किया गया था 2012 में। इसको लीड करते हैं अलेक्सिस मॉर्गन और इसका हेडक्वार्टर है बर्लिन, जर्मनी में। और जो WWF है यानी वर्ल्ड वाइड फंड, इसके प्रेसिडेंट और CEO हैं कार्टर रॉबर्ट्स और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। तो आइए मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉटसन रिटायर्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं शेन वॉटसन, उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैंड्स ओवर लखनऊ एयरपोर्ट टू अदानी ग्रुप ऑन लीज फॉर 50 ईयर्स। तो हाल ही में जो भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण है, उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को 50 साल के लिए लीज पे दे दिया है। नेक्स्ट है, US हैज़ अप्रूव्ड सेल ऑफ आर्म ड्रोन्स टू ताइवान। तो हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। MPL बिकम्स द न्यू किट स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर 3 ईयर्स। तो हाल ही में जो MPL आपने ऐड देखा होगा, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो, तो उनको अगले आने वाले 3 सालों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के नए किट प्रायोजक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी नया किट प्रायोजक बना है MPL। नेक्स्ट है, न्यू बिल्डिंग ऑफ भीमसेन आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल बिल्ट विथ इंडियन असिस्टेंस ऑफ नेपालीज ₹25.83 मिलियन हैज़ बिन इनॉग्रेटेड इन नेपाल। तो भारत की सहायता से एक स्कूल बनाई गई थी नेपाल में, भीमसेन आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिसकी लागत थी 25.83 मिलियन नेपाली रुपए। तो हाल ही में उसी स्कूल के नए भवन का नेपाल में उद्घाटन किया गया है। और लास्ट है, INS एरावत रीचेस पोर्ट सूडान विथ 100 टन्स ऑफ फूड एड एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर 2। तो भारत ने लॉन्च किया था मिशन सागर 2, ताकि जो भारत के फ्रेंडली नेशंस हैं और आसपास के नेशंस हैं उनको पेंडेमिक के टाइम पे ज़रूरी सामान पहुंचाते रहें भारत। तो उसी मिशन सागर 2 के अंडर में जो इंडियन नेवल शिप है एरावत, वो 100 टन का खाद्य सहायता लेके हाल ही में सूडान के पोर्ट पर पहुंची है। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल द इंडियाज़ फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क बी इस्टेब्लिश्ड। भारत का पहला रेड टिब्बा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट यूनाइटेड नेशंस डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, और इस साल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल इसकी स्थापना की 75th एनिवर्सरी हुई है। तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।